तो डियर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर प्यारी सी स्माइल के साथ। पहले प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर वॉच करके ना। आज के लेक्चर के अंदर खाली एक आर्टिकल करेंगे और एक एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन आर्टिकल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर काफ़ी ऐसी नॉलेज है जो कि आपको आई थिंक 9th क्लास के अंदर से कंसेप्ट में देने वाला हूँ कि जितने भी डाउट्स आ सकते हैं वो सारे के सारे आपके साथ में ही क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल का नाम हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमें निकालनी है। लास्ट टाइम हमने करा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने निकाली थी ट्राइएंगुलर लेमना की। जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा कि हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म ट्राइएंगुलर लेमना निकाला था। और आज आपको डायरेक्ट ट्राइएंगुलर लेमना नहीं होगा, लेकिन आपके पास 3 यूनिफॉर्म रॉड हो सकती हैं या फिर आपके पास एक वायर हो सकती है जिसको आप वेंट करें इनके शेप ऑफ अ ट्राइएंगल। तो हमारा आर्टिकल का नाम देखिए कि वी हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 3 यूनिफॉर्म रॉड्स जो कि फॉर्मिंग का ट्राइंगल रहेगी, या फिर आपके पास एक यूनिफॉर्म वायर होगी जिसको आप वेंट करोगे इनटू द शेप ऑफ अ ट्राइंगल। अब इस केस के अंदर हम हमारे पास कैसा इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कहां पर ये लाई करेगा वो आपको याद रखना है। और प्रीवियस लेक्चर के साथ एक लिंक करो, जब भी आपके पास ट्रायंगुलर लेमिना, तो लास्ट टाइम हमने उसका रिजल्ट करा था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है ट्रायंगुलर लेमिना का वो कहां पर लाई करता है आपके पास, वो आपका सेंट्रॉइड पॉइंट होता है। सिंपल ट्रायंगुलर आपके पास लेमिना रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल रहेगा। लेकिन जो आज वाला करने वाले हैं बनेगी तो वहां पर भी ट्रायंगल, लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड के ऊपर ना होकर किसी और पॉइंट के ऊपर होगा, वही हमें फाइंड करना है। ठीक है डियर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इसको आपको करना कैसे है। अब जहां पर वर्ड यूनिफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइएंगल ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइएंगल है, ए है, बी और सी है। अब ये ट्राइएंगल नहीं है जी, एक्चुअल के अंदर आपके पास 3 यूनिफॉर्म रॉड है। एक आपके पास रॉड है वो आपके पास ए बी थी, एक रॉड आपने बी सिलेक्ट करी और एक आपने रॉड सी ए सिलेक्ट करी, मतलब 3 रॉड से, लेकिन आपने उनको ज्वाइन करके एक ट्राइएंगल फॉर्म कर दिया और ये पॉइंट दे रखी। अब इस ट्राइंगुलर की जो रॉड्स हैं इनकी लेंथ होगी आपके पास कुछ ना कुछ लेंथ होगी से। अब इस केस के अंदर जो आपका जैसे ए पॉइंट है इसके ऑपोजिट वाली को हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ आपके पास ए है, यहाँ पर बी पॉइंट है तो इसके ऑपोजिट वाली की लेंथ मान लो बी है, और यहाँ पर सी पॉइंट है इसके ऑपोजिट की लेंथ मान लो आपके पास सी लेंथ है। तो यहाँ पर हमने लेंथ इनकी मान कर चलते हैं कि ये है। और साथ में हमने क्या करा है, इनके जो साइड्स है जैसे बी सी का मिड पॉइंट हमने डी लेट कर रखा है, इसका मिड पॉइंट हमारे पास ई है, और इस साइड का मिड पॉइंट हमने यहाँ पर एफ लेट कर रखा है। तो 3 हमने मिड पॉइंट लेट कर रखे। ये क्यों करना है आपको अभी दिखाते हैं, ठीक है जी। बिकॉज जब भी यूनिफॉर्म रॉड की बात करते हैं, जब भी यूनिफॉर्म रॉड की बात करते हैं तो उस यूनिफॉर्म रॉड के ऊपर जो उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, लाइक उस पूरी की पूरी यूनिफॉर्म रॉड का जो बेट होता है वो उसके सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट के ऊपर ही मानकर चलते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड इज द पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड कह सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान से पढ़ना, इधर उधर मत देखना। 20 मिनट का लेक्चर हो सकता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग फुल होगी, इसके बाद ये आप इसको आराम से कर पाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है, और दूसरों को भी समझा पाओगे, ठीक है जी। कुछ और चीजें यहां पर देख लेते हैं। अब यहां पर बेट कैसे करोगे। अब जो यूनिफॉर्म रॉड होती है ना, इसका जो बेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी जो यूनिट लेंथ होती है। जैसे मान लो कि आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है ना, अब उसका आपको एक रॉड है जिसके मान लो इसकी जो लेंथ है वो आपके पास 10 मीटर है। अब इस केस के अंदर हमें दे रखा होता है कि जो 1 मीटर का बेट होता है, मान लीजिएगा कि इसके अंदर जो बेट है वो 2 ग्राम पर मीटर है। यहां पर दे रखा है कि 2 ग्राम आपका पर मीटर है, ठीक है। या फिर आप 20 ग्राम लेट करो या 2 ग्राम लेट करो कि 1 मीटर लेंथ जितनी होगी उसका 2 ग्राम है। अब जितनी लेंथ होगी उतना ही आपका वेट प्रोपोर्शनल रहेगा। अब आपके पास 10 मीटर लेंथ है तो आपका जो वेट होगा इस एबी रोड का वो 20 ग्राम आपके पास हो जाएगा। तो इन दिस वे हम लेट कर लेते हैं कि जितनी भी हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड है या फिर जिस वायर से हम इसको फॉर्म करें उसका जो 1 ग्राम या 1 मीटर की जो उसकी वेट है उसको हम डब्ल्यू लेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद जितनी इसकी लेंथ आगे उसके अकॉर्डिंग इनके वेट आपको यहाँ पर दिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लाइंस है जो मैं आपको यहाँ से मार्क करवा देता हूँ एग्जाम बुक के अंदर से, बिकॉज आपको लिखना भी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेट कर रखा है कि हमारे पास ए बी सी आपकी ट्रायंगल फॉर्म हो चुकी है, और 3 यूनिफॉर्म रॉड आपके पास बी सी सी ए बी है, और डी ई एफ विद द मिड पॉइंट्स है। अब एज द रॉड्स आर यूनिफॉर्म है सो देयर जो बेट्स होंगे वो प्रोपोर्शनल रहते हैं टू देयर लेंथ होते हैं। तो देयरफॉर जो बेट आपके पास ए डब्ल्यू रहेगा ना, अब मान लीजिए हैं कि जो हमारे पास लाइक ये आपके पास रॉड है, ये जो आपके पास रॉड है बीसी। अब इस पूरी रॉड की जो लेंथ आपके पास वो कितनी है, ए है, ए यूनिट आपके पास है, और एक यूनिट का वेट हम यदि डब्ल्यू लेट कर लेते तो इस पूरी रॉड का जो वेट होगा वो आपके पास ए डब्ल्यू होगा। और हमें पता है कि यूनिफॉर्म रॉड के अंदर जो वेट होता है वो उसके सेंटर पॉइंट के ऊपर एक्ट कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पर आप इसको पूरी को मैं यहाँ पर अरेज कर देता हूँ। तो ये जो इसकी लेंथ एड है ना, तो इसका जो वेट होगा वो डी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एक्ट करेगा, जो कि मैं इसको ए डब्ल्यू लेट कर लेता हूँ, ठीक है जी। ऐसे आपके पास जो एसी रॉड है, अब इसका जो एसी रॉड है इसका टोटल लेंथ इसके पास बी है,
और पर यूनिट जो लेंथ का वेट हम डब्ल्यू मान लेते हैं, तो इसका जो वेट आएगा आपको वो आपको बी डब्ल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो थर्ड वाली साइड है इसका आपको वेट मिलेगा सी ऑफ डब्ल्यू। तो अभी हमने क्या कर रखा है कि हमारे पास जो 3 रॉड है, ए बी है, बी सी है, ए सी है। अब हमें पता है कि जो रॉड्स के होते हैं सेंटर ऑफ इनके जो मिड पॉइंट्स होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर आपका जो पूरे का पूरा वेट लगता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही मिड पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करके रखे थे। ठीक है, तो पहला काम तो ये हुआ कि आपने उनको ज्वाइन करके ट्रायंगल बनानी है, फिर उनके आपने ये वेट को डिफाइन कर देना है कि यार उनकी हर एक साइड का इतने इतना वेट है, फिर वो वेट लगेगा कहाँ पर, वो मिड पॉइंट के ऊपर लगेगा। तो हमने मिड पॉइंट मार्क कर लिए, एंड आफ्टर मार्किंग द मिड पॉइंट्स आपको उन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। यू विल गेट अ न्यू ट्राइंगल जो कि मिड पॉइंट से बनती है, जिसका नाम आपके पास DEF है। तो अभी हम पूरे का पूरा वर्क इस DEF के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने इनको ज्वाइन करा, अब इसके ऊपर आप देखो पर्टिकुलर जो केस आपको चल देखने को मिल रहा है, अभी पूरे का पूरा ध्यान आपका कहां पर होना चाहिए, EF साइड के ऊपर होना चाहिए। इस EF के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। अब जब यहां पर मैं EF के ऊपर बात करूंगा, तो प्रीवियस लेक्चर जिन बच्चों ने देखा होगा उनको ये चीज ज्यादा बेटर पता होगी कि जब हमारे पास कोई रॉड होती है, जैसे ये हमारे पास रॉड है, इसके 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट इसका EF है, E पॉइंट है, और इसका पॉइंट F है। अब E के ऊपर मेरे पास बीटा लगता है, नीचे की तरफ लगेगा बीटा ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर लगता है, तो जहां पर BW, और इस पॉइंट के ऊपर बीटा लग रहा है आपके पास CW। अब जो यहाँ पर यूनिफॉर्म रॉड है ना, ये आपके पास फिर से एक आपने लाइन ज्वाइन करके, या फिर आपके पास एक लाइन आप कह सकते हो कि किसी की आपके पास यदि कोई लाइन है और उस लाइन के जो 2 एंड पॉइंट्स आते हैं, जब उनके ऊपर 2 इक्वल फोर्सेज लगती है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो भी बिटवीन द यहां पर कहीं ना कहीं पर लगेगा। अब वो जो रिजल्टेंट होता है वो किसके पास होगा, जो वाली फोर्स आपके पास ज्यादा लगेगी। अब हमें नहीं पता, हम जनरल करें, हमें नहीं पता कि हमारी जो लेंथ है वो मतलब किसकी लेंथ ज्यादा थी, तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसी का वेट ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो किसी H पॉइंट के ऊपर लगेगा रिजल्टेंट। जो अब रिजल्टेंट फोर्सेज होगी वो दोनों का सम के इक्वल रहती है, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू B प्लस C ऑफ W, जो कि किसी पॉइंट H के ऊपर लगती है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि आप अपनी बुक के अंदर जाना डियर पैरेलल फोर्सेस का चैप्टर निकाला, तो पहला ही आपके पास आर्टिकल रहेगा कि जब भी आपके पास 2 पैरेलल फोर्सेस लगती है किसी अलोंग अ लाइन, ठीक, एक लाइन दे रखी है, उसके ऊपर 2 पैरेलल फोर्सेस आपके पास लगती है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो किस पॉइंट के ऊपर लगता है। तो वहां पर एक हेडिंग आता है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। तो वो ऐसे आप निकालते हैं कि यहां पर हमारे पास H पॉइंट इस तरह से आएगा कि सच दैट कि जो आपके पास यहाँ पर BW फोर्स लग रही है, ये आपकी इंटू इसको मल्टीप्लाई करना होता है इस वाली डिस्टेंस के साथ H ऑफ E के साथ, इज इक्वल टू यहाँ पर जो आपके पास फोर्स लग रही है C ऑफ W, इसको मल्टीप्लाई करना है ये वाला जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट H ऑफ F। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, जहाँ पर HE और मैं यहाँ पर HF को मैं एक तरफ कर लेता हूँ, ठीक है, और मेरे पास जो CW ऊपर था, तो यहाँ से BW मेरे पास दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा। ठीक है डियर, तो इसकी थोड़ी सी आपको कटिंग कुटिंग कर लेनी है। तो हमने अभी तक क्या लेट करा कि जैसे हमने हमारे E और F पॉइंट को देखा कि हमारे पास है, इन दोनों के ऊपर आपके पास बीटा लग रहे हैं, आपने इन दोनों को ज्वाइन करा, एक न्यू आपके पास साइड आ चुकी है एक ट्राइंगल की। उस ट्राइंगल के ऊपर जब उसके 2 एक साइड के ऊपर, इस ट्राइंगल की किसी एक साइड के ऊपर 2 एंड पॉइंट के ऊपर पैरेलल फोर्सेस लाइक नीचे को आपके बीटा लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं पॉइंट पर होगा, तो उसको हम H पॉइंट मार्क कर लेते हैं। अब H पॉइंट कहां पर होगा वो हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करें, दैट इज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट H। वो हम पैरेलल फोर्सेस का कंसेप्ट यहाँ पर यूज करें, जो कि आपने पैरेलल फोर्सेस चैप्टर के अंदर कर रखा उसका। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये वाला H ऑफ F नीचे है, तो माय डियर ऊपर आपके पास C और B आ जाएगा। अब माय डियर जो आपका C पॉइंट है उसकी यदि आप वैल्यू देखोगे, तो C एक्चुअल के अंदर हमारे पास ये लेंथ थी, C लेंथ किसकी आती है, AB लेंथ की, और B किसका इक्वल होता है, AC के इक्वल। ठीक है, तो जो आपका AC है दैट इज द टोटल लेंथ AC की है वो B के इक्वल है, यहाँ पर C है आपका AB। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। तो C हमारे पास था A से लेकर B तक, और जो हमारा B पॉइंट था वो A से लेकर C तक था। अब एक ट्राइंगल के अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखो, जहाँ मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब 9th के अंदर जाना, आपके पास एक मिड पॉइंट थ्योरम आती है, आप किसी भी 9th के बच्चे की, या फिर आप अपने हाफ गूगल करिए, वहां पर आप सर्च करिए कि मिड पॉइंट थ्योरम है ना, आपके पास आती है इनलेट ऑफ अ ट्राइंगल क्लास 9th। तो वहां पर एक आपको रिजल्ट मिलेगा कि किसी की ट्राइंगल के अंदर यदि आप मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हो, लाइक मैं आपको फिर यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ABC तो मिड पॉइंट है, लाइक अभी मैं यहाँ पर फोकस करवाने वाला हूँ आपका जो ABC ट्राइंगल है। अब आपके पास ये जो D मिड पॉइंट है, आपका E मिड पॉइंट है, तो आपने दोनों को ज्वाइन करवा दिया है। जब भी आप किसी ट्रायंगल के अंदर किसी 2 साइड के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देते, तो जो आपके पास न्यू साइड बनती है वो आपकी थर्ड साइड जो बच जाती है उसके पैरेलल आती है, एंड उसके
हाफ के इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आपके पास आता है, जो मेरे पास से डी ई साइड रहेगी वो मेरे पास पैरेलल टू ए बी रहेगी, और साथ में मेरा जो डी ई रहेगा वो इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी रहेगा। कहने का मीनिंग क्या रहेगा, यदि आप इसको 2 को इस तरफ लेकर चलते हैं तो आपका 2 ऑफ डी ई इज इक्वल टू ए ऑफ बी के इक्वल आएगा। मीन आपका ए बी क्या होगा, डबल ऑफ डी ई के इक्वल आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, ऑन द सेम हैंड यदि आप डी और एफ को देखते हैं, अब एफ भी मिड पॉइंट है और यहाँ पे डी एफ जो लाइन आपके पास रहेगी ये आपके पास पैरेलल टू ए सी रहेगी, एंड ऑल्सो आपका ए सी डबल ऑफ डी ई होगा। तो जो आपके पास 9th का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो ए बी साइड है, तो ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फिर से वापस देखो, ए बी साइड आपके पास है डबल ऑफ ये आ जाएगा, डबल ऑफ आपके पास डी ई आ जाएगा, डबल ऑफ डी ई, ठीक है, ट्वाइस ऑफ डी ई। तो यहाँ पर डबल ऑफ डी ई आ जाएगा, और जो नीचे वाली साइड है वो आपके पास डबल ऑफ डी एफ आ जाएगा। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा बच रहा है कि हमारे पास एच ऑफ ई ओवर एच ऑफ एफ इज इक्वल टू डी ऑफ ई ओवर डी ऑफ एफ हमारे पास आ जाएगा। अब डियर आपके पास एक पर्टिकुलर ट्राइंगल है, छोटी सी ट्राइंगल के अंदर हम यहाँ पर काम करें, लाइक ऐसी कुछ एक ट्राइंगल है ना जी, हमारे पास कुछ ऐसी ट्राइंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये आपके पास पॉइंट डी है, ये पॉइंट आपके पास ई है, और ये पॉइंट आपके पास एफ है, और यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई पॉइंट एच है। ठीक है माय डियर फ्रेंड। अब यदि आप एच और डी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन भी करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एच और डी को ज्वाइन करवा दिया जी, सॉरी, एच और डी को मैंने ज्वाइन करवा दिया। तो ट्राइंगल अभी आपके सामने कुछ ऐसे दिख रही होगी। अब इस ट्राइंगल के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अभी हमने क्या ऑब्जर्व करा है, या फिर अभी हमारे पास क्या रिजल्ट आ चुका है। ध्यान से देखो, अब मेरा जो एच ई वाला साइड है, अब ये वाला एच ई साइड हो गया, ये मेरे पास प्रोपोर्शनल हो रहा है, लाइक अब ये प्रोपोर्शनल है डी ई, आप कह सकते हो ये वाला, ठीक है। लाइक आप ऐसा कह सकते हो कि एक ये आपकी नंबर 1 ट्रायंगल है, जो आपके पास नंबर 2 ट्रायंगल है। अब आप एच ई की रेशियो ले रहे हो इस वाली साइड के साथ, और डी ई की जो डबल साइन है उसकी रेशियो आप इसके साथ ले रहे हो। तो दोनों की दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, लेकिन जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो ले रहे हो, जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो ले रहे हो तो वो रेशियो आपके पास सेम आ रही है। तो यहाँ पर मैंने एच ई ओवर एच एफ की रेशियो ले रखी है, जो कि आपके दोनों ट्रायंगल का लोअर पार्ट है, और यहाँ पर जो इनका लाइक हाइपोटेन्यूस हो सकता है, यदि हो नहीं सकता लेकिन लगता है, ठीक है, लार्जर साइड है। तो मैं आसान शब्दों में ये समझाना चाहूँगा कि जब भी आपके पास एक 2 ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल 1 है, ट्रायंगल 2, और उसके अंदर आप अभी किस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, आपके पास एच ई जो कि 1 साइड है और प्रोपोर्शनल उसकी रेशियो दूसरी ट्रायंगल की एच ई के साथ, एच एफ के साथ, और फिर से आपका डी ई की रेशियो डी एफ के साथ सेम आ रही है, लाइक 2 ट्रायंगल की 2 साइड की रेशियो सेम आ रही है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आपके पास एक मैं डेफिनेशन दिखाना चाहूँगा, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। एक आपको ट्रायंगल दिखा दो, मैंने कल नोट कर रखा था, ये देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन आप गूगल कर सकते हो कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। अब ये क्या थ्योरम करती है कि आपके पास कोई ट्रायंगल एबीसी थी, लाइक जहाँ पर आपके पास डी पॉइंट है। अब ये डी पॉइंट कैसा पॉइंट है हमारे पास कि आपका ये जो पोर्शन है डी सी, इसकी रेशियो इस डीवी के साथ और इक्वल है। जो आपके पास ये वाला एसी पोर्शन है आपके पास, इसकी रेशियो आपके इस ए बी के साथ आ रही है। तो ये जो लाइन आपके पास बन रही है ए डी लाइन, तो इट इज अ स्पेशल वन। तो ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो इस 2 ट्रायंगल को इस तरह से डिवाइड करे, तो देन दिस लाइन बिकम्स द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो ये आपका जो एंगल है ना, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर सब कुछ लिख रखा है, दी एंगल बाइसेक्टर इन सेक्टर, जो भी है इन सेक्टर, ये आप यहाँ से डेफिनेशन प्लीज रीड कर लीजिएगा, यहाँ पर प्रॉपर आपको दे रखा है, ठीक है जी, प्रॉपर कि जब भी आपके पास कुछ ऐसी रेशियो आती है तो उस केस में आपका जो ए डी लाइन होती है वो आपके एंगल जो कि जहाँ पर कॉमन वर्टेक्स ए आ रही उसका बाइसेक्टर होता है। तो वही चीज हम यहां पर समझाने वाले हैं कि जहां से हमारे पास जो डी एच हो जाएगा इज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, इज इंटरनल, आप इसको इंटरनल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इज इंटरनल आपके पास एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा इसका ऑफ एंगल, आप इसका ई डी एफ की बात कर सकते हो। तो जो आपके पास डी एच लाइन है तो जो आपके पास एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। तो काम का सिर्फ इतना आपने करना है। तो जहां तक अब हमने करा, हमने ई और एच के ऊपर जो फोर्सेज लग रही थी उनका लाइक रिजल्टेंट देखा, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला, वो एच पॉइंट के ऊपर लगता था। अब एच पॉइंट एक्चुअल में लाई कहां पर करता है, अभी माइंड में थोड़ा सा आ रहा है कि जो एच पॉइंट आपके पास वो जो एंगल बन रहा है डी आपका सामने वाला, आपके एक ट्रायंगल डी ई एफ उठाई, आपने सिर्फ ई और एफ पॉइंट को उठाया तो डी पॉइंट आपका पेंडिंग है। अब जो डी पॉइंट पेंडिंग है, अब जब उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ई एफ को जिस पॉइंट के ऊपर जाकर मीट करेगा उसी पॉइंट के ऊपर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करेगा ई एंड एफ का। ये थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, सिर्फ उसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है।
तो इस तरह से आप यहां पर कह सकते हो। अभी हमारा जो ई और एफ का लग रहा था वो एच पॉइंट था, तो एच पॉइंट किसके ऊपर लाई करता है, तो जहां से जो डी एंगल जो आपका वर्टेक्स बच रहा था उसके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आपका एक्ट करा, तो इतना काम हमारे पास हो गया। अब मैं न्यू सेट बनाता हूं। अब यहां पर हमारे पास फिर से वापस चलेंगे, इतना काम नहीं हुआ अभी ना, हम फिर से ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। अभी तो हमने इतना काम करा, अब इसके अंदर खाली आपके पास मेरे पास एक तो एच पॉइंट है, दो चीजें करेंगे थोड़ा सा। है चीजें बहुत आसान, देखिए समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब देखो, अभी आपके पास खाली डी पॉइंट है, आपके पास एच पॉइंट है, तो डियर एच पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, एच पॉइंट के ऊपर मेरे पास जहां पर मैं लिख देता हूँ एच के ऊपर मेरे पास बी प्लस सी दोनों का ऐड करा, जहां पर आपके पास एक्चुअल के अंदर बी लग रहा था, जहां पर आपके पास सी वाला लग रहा था, दोनों को ऐड करके हमारा जी एच पॉइंट के ऊपर लग रहा। और डी पॉइंट के ऊपर जो कि मिड पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर आई थिंक ए डब्ल्यू लग रहा था, ए डब्ल्यू फोर्स लग रहा था। अब डी और एच जैसे आपने लाइन को ज्वाइन करी, तो यहां पर भी दो डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही है, दोनों की दोनों डाउनवर्ड है। अब इनका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकालना पड़ेगा, तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन के ऊपर चलेगा, तो वो पॉइंट आप मान लीजिएगा कि किसी पॉइंट जी के ऊपर आप निकाल रहे, अब वहां पर आपको वो जी पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब जी पॉइंट आपके पास क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट है जो आपका एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, ठीक है। मान लो जो आपने यहां पर कुछ निकाल लिया, फिर से सेम रूल लगा के, फिर से सेम रूल लगाकर आपने निकालना है। रुकिएगा एक बार, थोड़ा सा मैं साथ को आपको बुक के अंदर भी दिखा देता हूँ कि अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं। अभी तक हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि हमारे पास जो डी एच इज इंटरनल बाइसेक्टर था एंगल जी वाला, तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बी प्लस सी डब्ल्यू जो कि एच के ऊपर लग रहा था, एंड ए डब्ल्यू जो डी के ऊपर लग रहा, ठीक है जी वाला हमारे पास। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकाल रहे हैं एच पॉइंट वाले का और डी पॉइंट का। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करता है, दैट इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एफ डी ई के ऊपर। लाइक इन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पॉइंट के ऊपर लाई करता है, जो कि आपका डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही एक पॉइंट आ रहा है। तो सिमिलरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम लाइज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ के ऊपर लाई करेगा इस पूरे सिस्टम का। और लास्ट में तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ थ्री रॉड्स लाई एट द इन सेंटर ऑफ द मीडियन ट्रायंगल। अब ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी जब हमने फोकस करा सिर्फ खाली एक रोड के साथ करा, हमने सिर्फ लाइक साइड वाली रोड ली थी, उसका मिड पॉइंट देखा था, इसका मिड पॉइंट, दोनों का हमने सेंटर निकाला एच पॉइंट, फिर एच को जैसे मैंने डी के साथ मैच करा तो उनका हमारे पास डी वाला आ गया। अब यदि आप अपने पूरे काम को इस तरह से ना करते हुए दूसरी तरह से करते, लाइक आप सबसे पहले ए डब्ल्यू और इन दोनों का निकालते, आप इन दोनों का निकालते तो इन दोनों का कहीं ना कहीं पॉइंट मान लीजिएगा आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। लाइक इस पॉइंट के ऊपर आपके पास कहीं ना कहीं आ जाता है, जिसको आप कुछ पॉइंट मान लीजिएगा कि मैं इसको अभी H1 मान करने वाला हूँ, ठीक है H1। अब जब H1 को आप ढूंढ रहे होते, तो अब जहां पर आपके पास पॉइंट क्या था, F पॉइंट था, यहाँ पर E पॉइंट था, तो ये जो H1 आपके पास था, तो हो सकता है ये H1 आपके पास कहां पर जाता, तो इस H1 को यदि आप F से ज्वाइन कर देते शायद इस तरह से, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो इस तरह से आपके पास हो सकता था, इस तरह से हो सकता था। तो ये जो आपके पास एफ ऑफ H1 लाइन बनती, जो आपका एफ जो एंगल जहां पर बन रहा है उसका एंगल बाइसेक्टर होता, जो एंगल बन रहा है यहाँ पर एफ उसका एंगल बाइसेक्टर होता। इसी तरह से आप जब थर्ड दो साइड ले लेते, जैसे आपने एफ को डायरेक्ट पहले लिया और इसको डबल लिया, अब इन दोनों का एंगल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए कहीं पर H2 के ऊपर होता, तो अब ये जो H2 पॉइंट आपके पास दिखता, तो H2 पॉइंट आपको कहां पर मिलता, जैसे आप इसको ज्वाइन कर लेते अपने ई पॉइंट के साथ, तो जहां पर भी आपके पास कुछ ऐसा हो सकता था कि ये जो H2 है ये आपका इस एंगल को, जैसे आप H2 को ई से मिलाते तो ये उसका एंगल बाइसेक्टर बन जाता। अब इन तीनों का जब आप वापस से निकालने लगे ना, जैसे आपने डी और एच को निकाला तो कहीं पॉइंट हमारा जी आ गया, फिर आपने इन दोनों का निकाला तो आपके पास जो तीनों का कॉमन पॉइंट बन रहा है, तीनों का कॉमन पॉइंट बन रहा है, तो दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम। अब तीनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, किन तीन साइड की बात करें, किन तीन लेंथ की बात करें, तो अब आप ध्यान से देखिए, आप यदि सिर्फ और सिर्फ डी एच को देख रहे हो, सिर्फ डी एच को मैं बोल रहा हूँ, और आप अपने एफ और H1 को देखिए, आप अपने ई और H2 को देखिए, अब ये तीन लाइन क्या है, ये भी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है डियर, एंगल बाइसेक्टर है, और नीचे वाला भी आपके पास एंगल बाइसेक्टर है, तो तीनों एंगल बाइसेक्टर है। अब जब आपके पास एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हो, तो उनका जो कॉमन पॉइंट होता है उनको हम बोल देते हैं इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। जैसे कि हम सेंट्रॉइड की बात करते थे, तो डेफिनेशन आपके माइंड में होना चाहिए, सिंगल ट्राइंगुलर लैमिना के अंदर आप अपने जो वर्टिसेस आते हैं, लाइक आपकी वर्टिस ए है तो सामने वाली साइड BC है, तो BC का आपने मिड पॉइंट निकाला D, तो आपने A को D से ज्वाइन कर दिया, तो ऐसे अपने हर एक साइड का मिड पॉइंट निकाला तो उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया, तो जो आपके पास कॉमन पॉइंट आता था थ्री मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रोइड बोलते हैं।
और इसी तरह से किसी ट्रायंगल के अंदर आपके जो 3 एंगल्स बन रहे हैं उनके जब आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो जिस पॉइंट के ऊपर वो मीट करते हैं उनको इन सेंटर बोलते हैं। तो जहां पर जो इन सेंटर बन रहा है ये आपका DEF साइड का बन रहा है, DEF ट्रायंगल का। अब ध्यान से सुनो जी, आप जो 3 रॉड्स आपने ABC ले रखी थी ये उनका इन सेंटर नहीं है, उनके मिड पॉइंट से जो ज्वाइन करके हमने ट्रायंगल बनाई थी DEF, उन DEF के इन सेंटर के ऊपर लाई करते हैं। तो अब जब इसको कंक्लूड करेंगे तो ये होगा कि जब आपके पास 3 यूनिफॉर्म रॉड्स होगी, ठीक है, तो उनकी आपको वेट तो पता चले जाएगा, तो वेट उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ही लाई करता, तो वो पॉइंट आप मार्क कर लेंगे। तो जैसे आपने वो पॉइंट मार्क करे तो उन पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना, तो आपके पास एक न्यू ट्रायंगल आएगी। अब जो न्यू ट्रायंगल आपके पास बनेंगे जो कि आपके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है, मिड पॉइंट ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड्स जो ट्रायंगल बनती उन उस ट्रायंगल का जो इन सेंटर होगा वहां पर आपका सेंट्रॉइड ऑफ द सिस्टम लाई करेगा। तो ये इसकी कंक्लूजन थी आज के आर्टिकल की, ठीक है। तो काफी आसान आर्टिकल था, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ इसके अंदर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने लगाए थे, आप भी बस इसको पीछे आगे पीछे करके देखना। नंबर 1 याद करें कौन सा आर्टिकल था, रिजल्ट हमने लगाया था जब हमने हमारे AB को डबल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ DE लिखा था, जब हमने हमारे AC को 2 ऑफ DF लिखा था। तो जो वो हमारे पास क्या था, मिड पॉइंट थ्रू हमने 9th क्लास के अंदर से लगा रखी थी, और एक हमने एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट लगा रखा था। यदि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो शायद यहाँ पर डिफिकल्टी आती, लेकिन आप सभी इंटेलिजेंट हो तो शायद आपको चीजें आती होंगी। लेक्चर बढ़िया लगा, कंसेप्चुअल लगा, प्रीवियस नॉलेज को लिंक करवाने वाला लगा तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके तो आप एक छोटा सा थैंक यू तो कह सकते हो। और आजकल तो नीचे सुपर चैट का भी ऑप्शन आता है या सुपर थैंक यू का भी ऑप्शन आता है, तो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो कर सकते हो, इट्स ओके। तो लेक्चर को आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं आप अपने इस टीचर को ग्रो करने के लिए। लेकिन आजकल टीचर जैसे आप देख रहे हो कि यार यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर्स तो बहुत ऊपर चले गए हैं और अभी हम बहुत नीचे हैं, तो वो सिर्फ स्टूडेंट की हेल्प के साथ, स्टूडेंट के प्यार के साथ आता। तो हम जिस फील्ड के अंदर है वहाँ पर स्टूडेंट थोड़े से कम है, लेकिन उनका प्यार कम नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट भले ही कम है, लेकिन यदि उनका प्यार ज़्यादा हो जाए तो हम भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं आपकी सपोर्ट के साथ। लेक्चर्स कंटिन्यूसली आप देखो काम करना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं, आगे भी करते चलेंगे। और एक एग्जाम्पल का मैंने प्रॉमिस करा था, वो एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इस लेक्चर के अंदर कौन सी रहेगी। एक फर्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान सी है, बहुत ही आसान सी। आपको खाली स्टेटमेंट रीड करनी है, ठीक है, कि आपके पास यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लैमिना दे रखा है, उस लैमिना का खुद का वेट, अब यहां पर कंफ्यूजन मत होने करेंगे, एग्जाम में जब भी आएगा ध्यान से पढ़ना कि यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लैमिना इज ऑफ वेट 15 ग्राम। अब इस ट्रायंगुलर लैमिना का खुद का वेट अपना क्या था, 15 ग्राम था, यदि आप इसको एज इट लेते, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या करा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर दिया, पंगे लेते हैं पंजाबी लोग तो पंगे तो लेंगे। तो इनके अंदर जो वर्टिसेस थे ABC, इनके ऊपर हमने और वेट सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, रख दिया। तो जैसे 7 ग्राम है, 7 ग्राम और 90 ग्राम अटैच कर दिया हमने ABC के ऊपर। अब जब न्यू जो सिस्टम बन रहा है जिसके अंदर खुद का वेट 15 ग्राम, तो न्यू वेट्स हमने ABC के ऊपर रख दिए। अब जो न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो कहां पर जाएगा, वो इसने बोला कि निकाल कर दिखा लो। एक क्रॉली थी हमारे पास, वो क्रॉली आई थिंक मैंने आपको दिखाई नहीं, वो आपने खुद से करनी थी। अब वो जरूर करा करो, ठीक है। जैसे आर्टिकल 7 के बाद कुछ क्रॉली थी कि हमारे पास कभी भी जो बेट होता है W, यदि आपके पास ट्रायंगुलर लैमिना का बेट है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ही एक्ट करता है, तो वी कैन रिप्लेस दैट बेट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स जो कि एक्ट करेंगे एट द 3 वर्टिसेस, ठीक है, 3 वर्टिसेस। कि हमें पता है कि हमारा जो ट्रायंगुलर लैमिना है उसका टोटल वेट यदि आपका लाइक 30 है, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो कि 3 इक्वल बेट के अंदर जो कि उसके 3 वर्टिसेस के ऊपर लग रहे होंगे, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट हम यहां पर लगा सकते हैं। मान लीजिए इसका टोटल वेट था 30 ग्राम है इसका, तो इसका जो 30 ग्राम को हम सेपरेट कर सकते हैं कि जो पॉइंट A है 10 ग्राम इसके ऊपर लग रहा है, और जो B पॉइंट है 10 ग्राम इसके ऊपर लग रहा है, और जो C पॉइंट आपके पास 10 ग्राम इसके ऊपर लग रहा है। अब क्यों ब्रेक कर रहे हैं इसको, बिकॉज हमें पता था कि ये जो एक ट्रायंगुलर लैमिना है इसका जो टोटल वेट होता है वो इसके सेंट्रोइड के ऊपर लगता है, जो कि C हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं सेंट्रोइड के ऊपर। जो सेंट्रोइड जब भी आप निकालते हो किसी चीज का, तो वो क्या होता है, जैसे लाइक आपके पास वो होता है, आपने तीनों को ऐड करना होता है और 3 से डिवाइड करना होता है, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड। अब ये जो सेंट्रोइड निकाल रहे हैं यदि आप 2 डायमेंशन में कर रहे हो या फिर 3 डायमेंशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग होता है कि जैसे आपका x1 है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट आपके पास x1, y1 है, इसके आपके पास x2, y2 है, और इसके आपके पास x3, y3 है। तो सेंट्रोइड निकालने का तरीका होता है, जैसे हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो सेम रहता है, तीनों को एब्सिसा को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो, और तीनों की तीनों जो वैल्यूज आपके पास ऑर्डिनेट किए उनको ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, तो ऐसे है। तो वो ऐड हो जाता है ना सेंट्रोइड, क्या आप तीनों को ऐड करके, वो सेंट्रोइड निकालने का मेथड रहता है।
अब हमारे केस में अंदर वो सेंट्रोइड मैं निकालने की बात कर रहा हूँ, वो कोऑर्डिनेट कुछ और चीज़ें, उसको कंफ्यूज मत करना, सिंपल सी भावनाओं में बह गई तो मैंने बता दिया। लेकिन हमारे केस के अंदर जो हम कर रहे हैं वो कुछ अलग से चीज़ कर रहे हैं। वो अलग क्या है कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं कि इसका जो और 3 डिफरेंट पार्टिकल का जो वेट है तो वो ऐसे लगेगा कि वो पूरा का पूरा वेट किसी एक पॉइंट के ऊपर लग रहा है। पूरे का पूरा वेट मीनिंग तीनों जो 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम उनको ऐड करके 30 ग्राम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जो कि सेंट्रोइड के ऊपर लग रहा है। खाली इतना काम है। अब यदि आपको दे रखा है, आपको इतना बता दिया कि इसकी जो 3 लाइक इसके 3 एंड्स है और आपका टोटल वेट सेंट्रोइड के ऊपर 30 लग रहा है, तो हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो 30 लग रहा है सेंट्रोइड के ऊपर, वो कहां से बना होगा, उसके हमने 3 इक्वल्स पार्ट कर दिए और वो उनको हम वापस ABC के ऊपर इमेजिन कर सकते हैं। बिकॉज जो वहां पर था उनको ऐड करके सेंटर में लगता है, तो सेंटर के उतने ही पार्ट कर दिए जाएंगे जितने वहां पर पार्टिकल्स है। तो ये चीज इसके अंदर रहेगी। तो सिंपल सा था। तो यहां पर आपको वापस से लेकर चलता हूं उसी के अंदर। तो हमारे पास क्या आपने करना कैसे इसको, तो एग्जाम्पल नंबर जो 1 हमारे पास है उसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 यहां पर देखो, इस यहीं से हो जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास क्या है कि हेयर जो आपके पास वेट है ट्रायंगुलर वो 15 ग्राम है, तो उसके 3 इक्वल्स पार्ट कर देंगे, दैट इज 5 ग्राम ऑफ ईच, 5 5 5। तो उस 5 ग्राम को हम रिप्लेस कर देंगे, या फिर हम अटैच कर देंगे A B एंड C के ऊपर कर देंगे। कंसिडरिंग द अटैच्ड वेट्स हम क्या करेंगे यहां पर, ध्यान से देखना एक मिनट। तो जस्ट यस, तो यहां पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो कंसीडिंग द अटैच वेट्स द सिस्टम जो हमारे पास है, अब यहां पर आपके पास खाली पहले ए के ऊपर 7 लग रहा था ना, ए के ऊपर पहले कितना लग रहा था, खाली 7। अब 7 था प्लस 5 आपका फिर आ जाएगा, यहां पर 7 लग रहा था प्लस 5 हो जाएगा। और सी के ऊपर आपके पास पहले से 12 लग रहा था, तो प्लस आई थिंक 12 नहीं 19 लग रहा था, तो 19 प्लस आपका फिर से 5 हो जाएगा। तो यहां पर ए के ऊपर 12 आ जाएगा, बी के ऊपर 12 आ जाएगा और सी के ऊपर आपका 24 आ जाएगा टोटल वेट। अब जब आपके पास ए के ऊपर 12 लग रहा है और बी के ऊपर 12 लग रहा है, तो ये आपके एक यूनिफॉर्म रॉड की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो इन दोनों का जब इक्वलेंट वेट होगा, वो इन दोनों के मिड पॉइंट जो कि आपका डी पॉइंट रहेगा उसके ऊपर लगेगा, और मिड पॉइंट के ऊपर लगेगा कितना, इक्वलेंट। दोनों को ऐड करो 24 ग्राम आपका यहां पर लगेगा वेट। ठीक है, सब कुछ लिख रखा है यहां पर, देखिएगा कि हमारे पास जो न्यू बीट्स आपके पास आ चुके हैं, 12 ग्राम ए के ऊपर लग रहा है, 12 ग्राम बी के ऊपर लग रहा है, अब एंड 24 सी के ऊपर लग रहा था। अब यहाँ पर देखो ना, जो बीट आपके पास 12 ग्राम ए के ऊपर और 12 ग्राम बी के ऊपर लग रहा है, उस सिस्टम को हम रिड्यूस कर देंगे सेंट्रोइड की फॉर्म के अंदर, कि यार पूरी रॉड का जो 2 पार्टिकल का था उन दोनों का सम होकर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा इस रॉड का, और जो कि मिड पॉइंट होता है। तो इक्विवेलेंट वेट आपके पास 24 ग्राम डी के ऊपर लगेगा, जो कि ए बी का मिड पॉइंट है। अब पूरा सिस्टम जो अभी 3 पार्टिकल के अंदर था, खाली उसका वेट 2 पार्टिकल के ऊपर ही आपको दिखेगा। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, जहां पर कि हमारे पास इस पूरी ट्राइंगल का वेट 3 डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आपको लग रहा है ना, कि हमारे पास इन 3 पॉइंट्स के ऊपर लग रहा है। अब वो आपको 3 पॉइंट ऊपर ना लगकर सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर मिलेगा, जैसे कि इसके ऊपर आपका ये आपके कुछ ऐसा था। ठीक है, मैं वहीं से दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी ये स्टार्ट, अब ये आपका जो ए और बी, ये आपका यहां से गेम खत्म होगी, गेम इसकी फिनिश होगी। खाली आपको इस पूरे सिस्टम के अंदर सी और डी पॉइंट ही दिखेंगे। सी के ऊपर भी 24 लग रहा है और डी के ऊपर भी 24 लग रहा है। पूरी ट्रायंगल का सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर बीटर लग रहा है। अब इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो लाइन आएगी वहां पर एक पॉइंट आपको जी मिलेगा, जिसके ऊपर टोटल वेट आपको 48 ग्राम मिलेगा। और वो जी पॉइंट क्या होगा, वो सीडी लाइन का मिड पॉइंट होगा, सीडी लाइन का मिड पॉइंट होगा। तो खाली इतना ही इस आर्टिकल के अंदर आपको कर रखा है कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 24 ग्राम सी के ऊपर है, 24 ग्राम डी के ऊपर है, उसके इक्वलेंट 48 ग्राम आपको जी के ऊपर लग रहा है, जो कि मिड पॉइंट ऑफ सीडी था। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम इज द मिड पॉइंट ऑफ सीडी, इज द मिड पॉइंट ऑफ सीडी। अब आपको यदि मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आई जस्ट वांट टू सर ये न्यूमेरिकल ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ और हम एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो हमारे लिए, कि हमें थोड़ा और समझ लगे। हाँ ऑब्वियसली मैं ट्राई करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, एक प्यारी सी स्माइल आप वापस लिख रही है। मान लीजिए आपको इस ट्रायंगल के वर्टिसेस पता है, आपको इस ट्रायंगल के वर्टिसेस पता है, ए का भी पता है, बी का भी पता है और सी का भी पता है, वर्टिसेस पता है, और आपको साथ में बेट दे रखे थे। अब जब आपको वर्टिसेस पता है तो पहले आप ए बी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला लगाकर x1 प्लस x2/2 कमा y1। सिर्फ सुनिएगा, मैं अब लिख नहीं रहा हूं कि आप इधर उधर ध्यान मत लो, सिर्फ अपने माइंड को ओपन करें, ठीक है, और खानों को भी ओपन करें, और जो मेरी बात है उसको अपने जहन के अंदर जाने दीजिए। आपको ए और बी पता है तो उनके मिड पॉइंट आपको x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2 निकालेंगे। तो जैसे मिड पॉइंट निकालेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर डी पॉइंट मिल जाएगा।
तो अब डी पॉइंट आपको उस ट्रायंगल के ऊपर मिल चुका है, पोजीशन आ चुकी है, ठीक है। तो वहां पर वेट आपका 24 लग रहा है और एक सी के ऊपर लग रहा था, तो अपने सिस्टम को रिड्यूस कर दिया थोड़ा सा। अब सी पॉइंट भी आपको पता है, डी पॉइंट भी पता है, फिर से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइएगा उन दोनों का, तो आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जो जी कहलाएगा। अब आपका पूरे सिस्टम का जो वेट है 48 ग्राम उस पर्टिकुलर जी पॉइंट के ऊपर लगेगा, तो यू और मी कैन फाइंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो आपका मिड पॉइंट सिटी बोल रहा है। तो यदि आपको वर्टिसेस पता है, वी कैन इजिली फाइंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इट वाज सो सिंपल। कल वाले लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट के अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट हम आर्टिकल्स करेंगे, ठीक है। ये थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, लेकिन जब हम आपके साथ और भगवान हमारे साथ है तो सब कुछ इजी होने वाला है। बस आपने कमेंट करके बताना जरूर अपना एक्सपीरियंस, तभी मजा आएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मैन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, टेक केयर।